नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी सहयोग कार्यालय में जो है आज मंत्री हरीश सहनी और नीरज बबलू मौजूद थे और उनसे जब बात किया गया खासकर बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर तो कहा कि सरकार जो है उनके साथ है और विपक्ष जो है सिर्फ गंदी राजनीति करना जानती है। तो क्या कुछ कहा है सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी और नीरज बबलू ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए अरुण नटराज के साथ विशाल वैभव, पटना। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे और उन्होंने पार्टी को शुरू से सींचने का काम किया। अरुण जेटली जी के मेहनत पे, उनके काम पे आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मुकाम पे है। आज देश में हमारी सरकार है और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं न कहीं उसमें अरुण जेटली जी का बड़ा योगदान है। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और री एग्ज़ाम की मांग। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी उनके साथ सरकार है और उनको लोग बहकाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे संस्था के, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जो गुमराह करने में लगे हुए हैं, बहकाने में लगे हुए। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि किसी के कहने पे गुमराह ना हो, बहकावे ना आए। सरकार उनके साथ है, सरकार उनके हर समस्या को सुनने तैयार है। और अभी तो उन्होंने तय किया है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, तो माननीय मुख्यमंत्री से अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनके समस्या का समाधान होगा। तेजस्वी लगातार बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में बोल रहे हैं। तेजस्वी जी क्या करेंगे? बेरोजगार आदमी है और जो बेरोजगार हो जाता है उनका यही काम रहता है कि कहीं न कहीं जनता को बहकाना, छात्रों को बहकाना, उनको गुमराह करना, अफवाह फैलाना। तो इन लोगों का मुख्य काम है अफवाह फैलाने का। ये लोग अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, छात्रों को भड़काने में लगे हुए हैं। हम तमाम लोग छात्र से आग्रह करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, अफवाह पे ध्यान ना दें, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उनका समाधान निश्चित रूप से होगा। काफी एक्टिव लग रही है। अभी हुलास पांडे जो एमएलसी थे उनके घर पर छापा पड़ा, अभी फिर 2 इंजीनियर के घर पर। देखिए, ईडी जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही एक्टिव है और जहां जो गलत हो रहा है, जहां कोई संभावना है, जहां से कोई कंप्लेन आता है, वहां वो कार्रवाई करती है, छापा मारती है। तो ईडी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है, उसमें अभी हम लोगों को कुछ नहीं कहा। जयंती किसका कौन मनाता है? जो परिवार के लिए जीते हैं तो परिवार के सदस्य, जो समाज के लिए, देश के लिए जिया है तो देश उन्हें याद करते हैं। निश्चित रूप से उनके जयंती पर हम लोगों में एक श्रद्धा सुमन उनके नाम के प्रति और उनके काम के प्रति, उनके द्वारा जो उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग 365 दिन काम करते हैं ताकि उनको यही श्रद्धा सुमन अर्पित होगा, इस भाव से। अच्छा, ये जनस्वराज के जो है ये उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि छात्रों के आंदोलन को लेकर कि सरकार को लाठी नहीं लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए और नीतीश कुमार को आज अल्टीमेटम दिया है, 12 से 1 बजे तक का समय दिया है कि डेलीगेशन से मिले, नहीं तो वो सड़क पर उतरेगा। ठीक है, देखिए काम हो रहा है, इसीलिए कल तक चाहे किसी जिला में शिक्षक काम कर रहे हैं, आज वो अपने ज़िले आने के लिए तड़प रहे थे। आज क्या हो गया है, 10 पंचायत का ऑफर दिया गया कि आप नाम उसमें आप 10 पंचायत लिख करके डालें सुविधा अनुसार। तो कि कहावत है गांव घर में लोग कहता है कि जो कारनी चाहे वो वैद्य फरमावे। तो वो चाह रहे थे कि हमको ऐसा हो, तो जितना वो चाहे उससे अच्छा ऑफर मिला है। तो सब कुछ भला के लिए होता है, बिहार के भला के लिए होता है, छात्रों के भलाई के लिए होता है। अब काम करने के दौरान किसी प्रकार का बारीकी समस्या आता है, उस समस्या का भी सारे समस्याओं का निदान होगा, लेकिन जो समस्या का निदान होगा एनडीए हुआ है और एनडीए में ही होगा। नहीं, प्रशांत किशोर ने जो अल्टीमेटम, अरे वो उनकी अल्टीमेटम देने से क्या होगा भैया? वो अपना, उनको देखिए, राजनीति करना अलग विषय है और विकासात्मक काम करना अलग विषय है। इससे पहले जिनके हाथ में बागडोर था वो भी काम किए। उस समय में बिहार को कैसा उपाधि मिला और एनडीए है, एनडीए के कार्यकाल में कैसा रोजगार की बात है। तो रोजगार
पूरे देश में अभी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जितने तरह का वो युक्ति निकाल रहे हैं, जितने रोजगार देने का प्रयास कर रहा है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो वो सब भाव से पार्टी काम कर रही है, सरकार का 10 दिन से ज़्यादा हो गया है सर बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना पर बैठे हुए। 2-3 बार लाठीचार्ज भी हो गया है। देखिए, लाठीचार्ज हुआ, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हुआ, एनडीए तो नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ उसमें पुलिसकर्मी में भी कुछ ऐसे रहते हैं कि थोड़ा सा अधिक उग्रता में आ जाता है। कोई कुछ बोल दिया, उससे भी व्यक्तिगत तौर पर वो थोड़ा सा रिएक्शन में आके कुछ कर बैठते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रसन्न हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं ऐसा नहीं हो, हक मांगने का अधिकार तो सबों को है, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है। वो मांग रहा है, सरकार ब्रेन लगाए हुई है, निश्चित रूप से इसका तेजस्वी निदान बार होगा। बार प्रहार कर रहे हैं। अभी देखिए पोस्टर भी लगा दिया कि नीतीश जी का ये दुर्गति यात्रा है, प्रगति यात्रा नहीं। उसके बाद अच्छे प्रगति कई सारी बातें वो कह गए रात अच्छे में। प्रगति यात्रा है या विकास यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा, ये एनडीए के कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा। ये पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनके कार्यकाल में कैसा काम हुआ पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या हुआ वो ये जितने यात्रा निकाले इसी का तो फल था, फल है कि आज बिहार जंगल राज से बाहर निकल करके आज मंगल राज में आया है। ये इसी का परिणाम है। अब वो जब भी निकालेंगे तो उनका ध्येय क्या होगा? उनका ध्येय होगा कुर्सी सुरक्षा का। उनका ध्येय होगा कि कैसे मेरा कुर्सी सुरक्षित रहे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्येय होगा कि कैसे बिहार का कल्याण। हमको लगता है कि शायद 13-14 उनका ये यात्रा इस तरह का हुआ होगा, 15वां यात्रा है, और 15 यात्रा का दिन है। राजा जब सड़क पर नहीं उतरेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा अपने राज्य का वास्तविक स्वरूप। तो वो जाते हैं, घूमते हैं, लोगों का समस्या सुनते हैं, निदान करते हैं। इसीलिए बिहार आज जंगल राज से बाहर आकर मंगल राज में काम कर रहा है।